हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत में वर्तमान में कौन क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है टी रविशंकर। टी रविशंकर भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अब दोस्तों बात आरबीआई की हुई है तो जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो थी 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को नया वित्त सचिव बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नाडा का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों नाडा की बात कर लेते हैं। तो नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। दोस्तों मैं इसे याद करने के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जो नाडा जो है ये डोपिंग विरोधी संस्था है। मतलब अगर कोई डोपिंग करके आएगा तो ये उसको मना करेगी। और सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम तो अब डोपिंग करेंगे कौन, जो लोग जाम लगाएंगे। जो लोग जाम लगाते हैं वो लोग डोपिंग करते हैं। तो इसी में इनका नाम छुपा हुआ है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। जो लॉन्ग जाम लगाएंगे, बड़े बड़े जाम लगाएंगे, वो लोग डोपिंग करेंगे। चलिए दोस्तों इसका मोटो भी जान लेते हैं। इसका जो मोटो है वो है प्ले फेयर। प्ले फेयर। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज नेस्कॉम कंपनी है दोस्तों। इस कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, वो कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रेखा मेनन। रेखा मेनन को नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना को दोस्तों हमारे 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे चुना गया है। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये इनसे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 124, इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कही जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हमारे सुशील चंद्रा बने हैं। ये 24वें नंबर के हैं। दोस्तों बात चुनाव आयोग की हुई है तो चुनाव आयोग का संविधान में जिक्र जो है आर्टिकल 324 में भाग 22 के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा सुशील कुमार। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो है सुशील कुमार को बनाया गया है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों कुलदीप सिंह को बनाया गया है। इसकी स्थापना दोस्तों बताएं 1939 में की गई थी और इसका जो मोटो है सेवा और निष्ठा। इसका जो मोटो है सेवा और निष्ठा। तो दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं, कुलदीप सिंह बने हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नए जनरल सेक्रेटरी कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा दत्तात्रेय होसबोले। दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का नया जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष हमारे जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन,
इन्हें बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा संजीव कुमार। संजीव कुमार को AAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? दोस्तों UIDAI के CEO सौरभ गर्ग को बनाया गया है। UIDAI जो है दोस्तों ये एक पहचान प्राधिकरण है जिसने आधार कार्ड को बनाया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ISA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो अजय माथुर है। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरविंद बागची को बनाया गया है। अरविंद बागची को भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के तौर पर चुना गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुनीत शर्मा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की बात हुई है तो इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। और दोस्तों अगर भारत में पहली रेल की बात करें तो 18 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी डलहौजी के समय में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं हमारे अजय सिंह बने हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमा दास को किस राज्य का DSP नियुक्त किया गया है? दोस्तों हिमा दास जो हैं ये एक धावक हैं, ये एक महिला धावक हैं और ये असम राज्य से आती हैं, तो इन्हें असम का DSP नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, BSF के DG डायरेक्टर जनरल के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों BSF के डायरेक्टर जनरल के पद पर पंकज सिंह इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब हम BSF की स्थापना की बात कर लेते हैं। उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक अर्धसैनिक बल है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा संजय कपूर। संजय कपूर को अखिल भारतीय शतरंज संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? दोस्तों महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। दोस्तों इस समय भारत के जो महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल हैं। दोस्तों महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल जो होता है हमारा 76 होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों DRDO जो है ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारी रक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाता है, हथियारों को बनाता है, उसमें रिसर्च में अपना योगदान देता है। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं G सतीश रेड्डी बनाए गए हैं। दोस्तों इस संगठन की स्थापना की बात कर लें तो DRDO की स्थापना जो थी 1958 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आर्टिकल 252 के तहत इस पद को लाया गया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
सीमा सड़क संगठन BRO का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो बॉर्डर के किनारे सड़कें बनाने का काम करती है। इसके महानिदेशक के तौर पर राजीव चौधरी को चुना गया है। BRO की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ध्यान देना, नए अतिरिक्त महानिदेशक नीना सिंह को बनाया गया है। इसके जो महानिदेशक थे सुबोध कुमार जायसवाल, उनको दोस्तों CBI की कमान दी गई है। तो यहाँ पर नए अतिरिक्त महानिदेशक नीना सिंह को बना दिया गया है। CISF की बात हुई है तो दोस्तों इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी दोस्तों। अब इसका जो मोटो है वो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों लोकसभा के महासचिव के पद पर उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? और भारत के नए राजस्व सचिव किसको बनाया गया है? दोस्तों जो राजस्व सचिव हैं हमारे वो तरुण बजाज को बनाया गया है। तरुण बजाज हमारे नए राजस्व सचिव होंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों CBI की बात हुई थी तो मैंने अभी आपको बताया था सुबोध कुमार जायसवाल जो कि CISF के महानिदेशक रह चुके हैं, इनको अब CBI की कमान दी गई है। अब CBI की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये एक दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब इसके जो महानिदेशक के तौर पे चुना गया है वो कुलदीप सिंह को चुना गया है। कुलदीप सिंह को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसकी स्थापना की बात कर लें दोस्तों तो ये 2009 में बनी थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विदेश सचिव की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को नया विदेश सचिव बनाया गया है। दोस्तों इन्हें याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। श्रृंगला जी जो हैं वो विदेश घूमने के बहुत शौकीन हैं और ये जब भी विदेश जाते हैं तो इनकी बीवी जो हैं इनसे कहती हैं श्रृंगला श्रृंगारला, श्रृंगला श्रृंगारला, मतलब वो इनसे बार बार श्रृंगार मांगने की डिमांड करती हैं। तो इसलिए वो श्रृंगारला श्रृंगला थोड़ा मैच करता है। जब भी विदेश जाते हैं तो अपनी बीवी के लिए श्रृंगार लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ITBP के महानिदेशक के तौर पे संजय अरोड़ा को चुना गया है। ITBP की बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। ये एक मानवाधिकार संस्था होती है जो लोगों के मानवाधिकार के बारे में बात करती है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा इकबाल सिंह लालपारा। इकबाल सिंह लालपारा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे हम, तो इसका राइट आंसर होगा जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ये एक संस्था है जो देश में सड़क बनाने का काम करती है। दोस्तों इसके अध्यक्ष पद पर अरमाने गिरधर को नियुक्त किया गया है। तो अरमाने गिरधर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। NHAI की स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है, आकाशवाणी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आकाशवाणी के महानिदेशक के तौर पे एन वेणुधर रेड्डी का चयन किया गया है। एन वेणुधर रेड्डी को इसका नया महानिदेशक बना दिया गया है आकाशवाणी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष के तौर पे किसे चुना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जी नागेश्वर राव। जी नागेश्वर राव को AERB का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों मुंबई में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष जो है दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक इसका राइट आंसर होगा। अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। रमेश पवार इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं दोस्तों सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन को RBI की मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों RBI के गवर्नर की अगर बात कर लें तो इस समय शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास ये RBI के गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ICC एक क्रिकेट कंट्रोल जो है परिषद है, काउंसिल है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। ग्रेग बार्कले को ICC का अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, दुबई में पड़ता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करेंगे दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बाक। थॉमस बाक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, SBI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? SBI का चेयरमैन दिनेश कुमार खारा, ये इसका राइट आंसर होगा। दिनेश कुमार खारा को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष जो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। NSE की बात हुई है तो हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक स्टॉक एक्सचेंज एजेंसी है और इसकी स्थापना जो थी दोस्तों 1992 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नाबार्ड से, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष हाल ही में चेंज हुए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा गोविंद राजुलू चिंताला। गोविंद राजुलू चिंताला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को की गई थी और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी मुंबई में है। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।